आपको इसका नीड क्यों है। मैंने आपको आइडिया दिया था कि इसकी नीड क्यों है, था ना ये सुनो। कल की क्लास में मैं आपको आइडिया दिया था कि इसकी नीड क्यों है, मतलब विंडो ये बेसिकली इसकी स्पेशल यूज क्या है, मैं पढ़ा था ना ये सुनो, बताएं सब लोग। लाइट ऑन, लाइट ऑन कर दो, ऑफ कर दो। बेटा लाइट ऑफ करने पे दिखेगा कैसे। अच्छा इसमें लाइट, हाँ सॉरी। तुम पीछे बैठ क्यों जाती हो पीछे में। अच्छा फिर पढ़ क्यों रहे हो। चश्मे का नाम, नहीं बेटा मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था चश्मे का मतलब लेंस कार्ड से कोई बढ़िया सा आप ले सकते हैं। देख लो बच्चे ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल भी तमीज ना आ रही बच्चों के अंदर। एक हम थे जब स्टूडेंट थे, कुछ नहीं बोला करते थे सर से, चलो सर बोल दी कोई बात नहीं। आज हम आजकल बच्चे कहते आप पढ़ के आए हो। बच्चे को डांट के बोल दो ना पढ़ के आए हो। गौरव से पूछो, कहता हूँ आज इमेज लगा दो, गौरव कहता है नहीं सर। देखो कैसे पेज बनाएगा, पूछो उससे। किसी को पढ़ने का मन नहीं करता। एक्सपेक्ट हमारा स्वतंत्र पढ़ रहे हैं सिर्फ। सबका जॉब लेगा ये। जैंगो का, फुल स्टैक का, डेटा साइंस का। गौरव तो खैर कोई बात नहीं, उसका एक अलग है। देखिए सबको, तो यहाँ पे आ चुके हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हमने यहाँ तक पहुंच चुके थे, उसी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ तक किसी का होपफुली नहीं होगा, है तो बताएं यस। ग्रुप बाई का स्पेशल यूज आपने क्या देखा था बताओ, कि यूनिकनेस फाइंड आउट करता है ना। इसी से आगे बढ़ते हैं, वी नीड टू सेलेक्ट, जैसे आपने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आइडिया देना हो, देखो जैसे मेरे पास ये ऑर्डर आइटम टेबल है, देखो क्लियरली दिख रहा है हम सभी के सामने, देखो ये ऑर्डर आइटम टेबल दिख रहा है बेटा आपको। अरे जी वाली बात भाग क्या नहीं भाग रही। देखिए यहाँ सभी लोग यहाँ देखिए, और बात आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी। हमने लास्ट क्लास में इससे आगे बढ़ते, ध्यान से देखना सब लोग। तो नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट विंडो फंक्शन। थोड़ी सी ना विंडो फंक्शन की एक सिंटेक्स है बेटा, उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखना सब लोग ध्यान से, उसकी सिंटेक्स एज वेल हमें फॉलो करनी पड़ेगी जैसे उसे रिटेन है ना। एज इट इज हमें भी फॉलो करने की नीड है, ध्यान से देखना। देखो देखो, यहाँ पे सब लोग देखें, सब लोग ध्यान से देखिए विंडो फंक्शन की, देखो सबसे पहले हमें क्या पास करना पड़ेगा, कॉलम का नेम, वॉट एवर जो भी रहा कॉलम का नेम, जैसे में कॉलम का नेम, देन वी नीड टू पास द फंक्शन। फंक्शन क्या क्या हो सकता है मेरा, और मेरी नंबर ऑफ फंक्शन भी है, कितने फंक्शन होते हैं देखिए। देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। इन सभी फंक्शन से आपने मिल गया हो, यस और नो बताओ। सम मैक्स काउंट मीन से फंक्शन है एक, इसे एग्रीगेट फंक्शन टेक्निकली हम कहते हैं। वी हैव अनदर रैंकिंग फंक्शन दैट इज कॉल्ड रो नंबर, रैंक, टेंस रैंक, परसेंट रैंक। ये क्या हुए हमारे रैंकिंग फंक्शन। वी हैव ऑल अनदर एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन कौन कौन आता है बेटा, लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। तो ये फंक्शन की जगह पे इनमें से सात कोई भी आप यूज कर सकते हैं। डन, यहाँ तक हम सभी को समझ में आ गया। देन सेकंड पैरामीटर क्या, ओवर। ओवर में हम क्या क्या पास कर सकते हैं, पार्टीशन बाई, ऑर्डर बाई, रो या रेंज बाई, यही हम पास कर सकते हैं। एक बार इम्प्लीमेंटेशन समझ के देखते हैं, फिर हम बात करें। देखो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे हमारे पास बेटा एक टेबल था, ये पढ़ लेना सब लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा सेलेक्ट, यहाँ पे ध्यान से देखना। ये बेसिकली हर, जैसे देखो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि देखो जैसे हमारे पास ये ऑर्डर आइटम है, तो ऑर्डर आइटम की प्रोडक्ट आईडी जो है देखो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है। हर प्रोडक्ट आईडी की मल्टीपल टाइम रिपीट, उनकी वैल्यू अलग अलग है। यार अभी वो हो जाएगा कि कब से मुझे बोला मैं बोलूंगा ना, फिर पता है क्या होने की बात उससे हो जाएगी, फिर ऐसा हो जाएगा कि इसका विंडो फंक्शन कोई। हाँ, तो सब लोग सुनना ध्यान से, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेलेक्ट ऑर्डर आईडी। देखा जाए एक्चुअली, देखो इसमें से बेटा एक चीज समझना ध्यान से, जैसे देखो ये जो हमारे ऑर्डर आइटम टेबल है, इस ऑर्डर आइटम टेबल में हम क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं।
आइदर वी कैन सिलेक्ट ऑर्डर आईडी, आइदर वी कैन सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, बट किसको सिलेक्ट करें, किस बिहाफ पर डिपेंड करें, किस बिहाफ पर डिसाइड करेंगे, बिहाफ ऑफ अवर सिनेरियो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्रोडक्ट आईडी की जो रेंज है, मतलब प्रोडक्ट आईडी की जो यूनिट प्राइस है, ये मोहक वो वेरी कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइम। देखो जैसे प्रोडक्ट आईडी स्टार्टिंग में 4 जो उसकी इतनी प्राइस गई है, फिर उसकी अगले नेक्स्ट टाइम उसकी प्राइस डाउन हुई है, तो हमारी जो प्राइस है वो अप डाउन हो रही है, उस भी हाफे में क्या करना है, उनको रैंकिंग प्रोवाइड करना है या वट इस तरह के एक्शन करना हो, देन वी कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन, सॉरी विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आपकी डेटा को यूनिक करने के साथ साथ उन पर रैंकिंग प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखता है। नहीं, अच्छा, उनको भी सिर्फ रैंकिंग नहीं, उनको पार्टीशनिंग करने की एबिलिटी रखता है, उनको अलग से रोल नंबर क्रिएट करने की एबिलिटी। जैसे देखो आप, हमने लास्ट क्लास में ये किया था, देखो ध्यान से सब लोग ये समझना तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें। जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स टेबल, यहाँ से मेरे पास डेटा आ रहा है, मैं खुद परेशान। ऑर्डर आईडी, देखो यहाँ से हमारी डेटा आ रही है। अरे वो भाई साहब, ये सब ठीक नहीं है। देखो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, आप परेशान मत हो। देखो आप, देखो बातें ना करें सब लोग, यहाँ पे नोटिस करो हमारे पास ये डेटा आ रही है, डन। यहाँ पे नोटिस करें सब लोग, ये हमारे पास डेटा आ रही है, डन। अब यहाँ पे देखो, एक नोटिस करो, यहाँ पे हमारे पास सभी के रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, एज वेल एज, ध्यान से देखना, एज वेल एज बेटा हमारे पास सम ऑफ यूनिट प्राइस भी आ रहा है, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी, है ना। देखो हमारे पास हर एक के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखो वैल्यू आ रही है, प्रोडक्ट आईडी आ रही है, देख रहे हो। अच्छा, इनकी यूनिट प्राइस भी एज वेल एज आ रहा है। अब नोटिस करो, जैसे मैंने सिर्फ यूनिट प्राइस लेता, जस्ट लुक एट हियर, जैसे मैं यहाँ पे यूनिट प्राइस लेता, तो हर एक की यूनिट प्राइस डिफरेंट डिफरेंट आ रही है ना। अब ये पॉसिबल था ना, जैसे देखो ये वन, सिर्फ वन की जो, ये जो यूनिट प्राइस है, ये हिट नहीं थी, ये इसने क्या किया, पूरे के एग्रीगेट करके रिजल्ट जनरेट कर। हमें इंडिविजुअल रिकॉर्ड चाहिए था, जैसे प्रोडक्ट आईडी वन जो है 5 टाइम वेरी किया है, तो 5 अलग अलग टाइम मुझे व्यू कराना था, और उन अलग अलग टाइम में उनकी भी यहाँ पे मैं उनकी सॉर्टिंग करनी थी कि 1 2 3, 3 2 1 ऐसे। हाँ, नहीं 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 नहीं, जैसे मैं ये करना चाहता हूँ, सुनो आप ध्यान से एक बार। जैसे इसने क्या किया बेटा, कि जैसे देखो प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 इस तरह से मेरे हैं, तो प्रोडक्ट आईडी वन की जितनी बार इनकी यूनिट प्राइस वैरी किया है, जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में 2 रहा है, 6 रहा है, फिर से 3 हुआ है, डन, सपोज जस्ट से 2 की इसी तरह से इसकी यूनिट प्राइस वैरी कर रहा है, कहीं पे 6 रही है, किसी पे 4 हो रही है, किसी पे 8 हुई है, लेट्स से। तो ये जो अभी जो रिजल्ट दिख रहा है, क्या दिखा रहा है, वन का टोटल का है ना, वन को इसने सब, मतलब वन के रेस्पेक्ट में जितनी भी यूनिट प्राइस वैरी किया उन सबको ऐड कर लिया, 8 और 6 8 और 3 11 कर ली, ऐसे और नो। इसने टू के रेस्पेक्ट में इसने पूरे को ऐड करके एक सिंगल वैल्यू जनरेट किया। बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस बार क्या करना चाहता हूँ कि वन की हर एक के रेस्पेक्ट में जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड हो अलग अलग हो, बट इनकी रैंकिंग मैं प्रोवाइड करूंगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3, देखो ये 3 रिकॉर्ड, 4 5 6, एक तो रैंकिंग ये वाला हुआ, एक हुआ ना रैंक, दूसरी रैंक ये हुआ बेटा, ध्यान से समझना। जैसे ये देखो 6 और 6 यदि रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम, इनकी एक सिंगल रैंकिंग प्रोवाइड की जाए। दूसरी रैंकिंग ये हुआ कि वन के रेस्पेक्ट में तो 3 वैल्यू है ना, बस 3 ही है, ये तो 2 के रेस्पेक्ट वाली वैल्यू है, तो वन के रेस्पेक्ट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 6। यदि मैं ऑर्डर बाई करके डिसेंडिंग करूँ तो 6 को क्या मिलेगा, 1, 3 को क्या मिलेगा, 2, और इसको क्या मिलेगा, 3। तो इस तरह की रैंकिंग करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, विंडो फंक्शन। समझ में आ रहा है थोड़ा सा, विंडो फंक्शन क्या यूज करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, वो अलग मैटर है, वो अलग पॉइंट है, ये ठीक है, हाँ ये अलग है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वी आइदर वी कैन यूज विंडो फंक्शन। तो हम पढ़ रहे हैं, वो अलग है, रवीश वो अलग है, वो अलग है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं विंडो फंक्शन, देखो आप। तो अभी देखो हम ध्यान से समझना, हम आप लोग सभी लोग, अब मैंने ग्रुप बाई को हटा दिया, तो अभी हमने क्या क्या सिलेक्ट कर रखा है बताइए, कॉलम सिलेक्ट कर रखा है, क्या हमारे पास फंक्शन आ चुका है, देखिए फंक्शन आ चुका है, फंक्शन का नाम क्या है हमारा, सम। ने यहाँ पे लिखा था ना, भी देखा था अभी कि सम, एक तो फंक्शन यूज किया मैंने, फंक्शन कौन सा यूज कर लिया, एग्रीगेट। अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना है बताइए, सब फंक्शन के बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना है, समझ रहे हैं ना। तो नाउ सेकंड पैरामीटर मुझे क्या पास, यहाँ पे क्या पास करने की नीड है, ओवर, तो हमने यहाँ पे पास किया ओवर। अच्छा, ये बीच में कॉमा नहीं लिखना बेटा, ओवर, डन। यहाँ पे देखो, लेट्स सी रन करो, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना चीजें, यहाँ पे नोटिस करो बेटा, देखो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि देखो 4 के रिस्पेक्ट में जहां जहां यूनिट प्राइस अलग अलग है, सबको दिखा रहा है ना, ये सब लोग दिख रहा है आपको,
देखो ये सब दिख रहा है आपको। अब आप चाहते हो कि इसको सेपरेट कर दो, मतलब फोर वाले सब एक जगह हो, वन वाले एक जगह हो, थ्री वाले, तो भी क्या जो पार्टीशन, यहाँ पे क्या कर सकते हो, पार्टीशन। पार्टीशन भाई जिस के भी यहाँ पे आपको पार्टीशनिंग करनी है, जैसे होता है ना कि जैसे आप देखो घर, जैसे हम सभी लोग बच्चे हैं सपोज, तो हमारी चार ब्रांच होती है, जैसे सीएस मैकेनिकल, सीएस वाले को एक जगह, मैकेनिकल वाले को एक जगह, बायो इन्फॉर्मेटिक वाले को एक जगह, सभी को ऐसे करना होता है। तो जिस पर्टिकुलर कॉलम के बिहाफ पे पार्टीशनिंग करनी है उसको यहाँ पास करोगे। हमने यहाँ पे पास किया पार्टीशन बाई प्रोडक्ट आईडी, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो अब क्या होगा लवीश, प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे आपका डेटा यूनिकली दिखेगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो एक एक जगह अलग अलग में, वन वाले एक जगह आ गए, टू वाले सभी एक जगह आ गए, थ्री वाले एक जगह पे आ गए। अब सुनो ध्यान से, वन की वैल्यू अलग अलग मिसमैच है, देख रहे हो ना, वन की एक जगह पर 23, अरे सब सेम ही दिख रहा है, काम कर गया। हाँ करो ना, सामने मत करो। इसीलिए आती है। देखो आप, सम ऑफ यूनिट प्राइस एंड देयर दिस वैल्यू, इसको मैं नाम देता हूँ एच टी, एच टी। और देखो यहाँ पे हमने, सबको डिफरेंट आना चाहिए, सबको डिफरेंट आना चाहिए, क्यों देखिए पिक कर ले रहा हूँ, सबकी वैल्यू सेम आ जा रही है, नहीं वैल्यू सभी का सब पार्टीशनिंग तो किया, बट सभी ओके ओके ओके। ऑर्डर बाई करना है, पार्टीशन बाई दिस वन, तो यहाँ पे एक चीज और करो, ऑर्डर बाई किसके भी यहाँ पे ऑर्डर बाई करनी है मुझे, वाली वैल्यू की, डन। तो देखो परफेक्ट ये चाहिए था। अब देखिए तुमने क्या किया, ऑर्डर बाई किस भी आप किए हो, अभी ये जो ऑर्डर बाई है कैसे फॉलो करते हैं बताना सब लोग, ये जो ऑर्डर बाई है तो कैसे फॉलो करेंगे बाई डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट कौन सा ऑर्डर बाई फॉलो होता है गौरव, असेंडिंग। तो अभी ये सेंडिंग में दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे वन की सबसे बड़ी छोटी वैल्यू सबसे ऊपर है, टू की सबसे छोटी वैल्यू ऊपर है, थ्री की सबसे अलग अलग दिख रहा है, दैट्स अपने यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। तो ये इसने क्या किया, पहले के कंपेरिजन में अभी और में अभी में क्या डिफरेंस है, सब लोग एक बार सोच के बताओ। पहले क्या था बेटा कि वन की पूरी को एक जगह दिखा रहा था, टू को एक सिंगल वैल्यू दिखा रहा था, थ्री को एक सिंगल वैल्यू, अब इसने क्या किया, हर एक आईडी के रेस्पेक्ट में इंडिविजुअल रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब इन पे आप रैंकिंग कर सकते हो, जैसे इसमें मैक्सिमम, अब देखो एक तो रैंकिंग ये हो सकता है यदि मुझे रोल नंबर बनाना हो, एक तो रोल नंबर ये है कि आप वैल्यू को मत देखो, जस्ट रोल नंबर क्रिएट कर दो, जैसे कि क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, नॉर्मली जितने रिकॉर्ड है। दूसरा क्या हो सकता है, हम रैंक प्रोवाइड करेंगे, मतलब जिसकी सीक्वेंस वैल्यू सेम है उनको हम सेम रैंक देंगे। जैसे 6 6 जहाँ पे होगा, जैसे 52 है या 52 यहाँ भी रिपीट होगा, उसको सेम रैंक मिल जाएगी। तो तीन तरह से रैंकिंग कर सकते हैं, अभी करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। जो ये रूप मैंने यूज किया। देखो ये हम अभी इसमें कौन सा फंक्शन यूज करें बताइए, अभी हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, दिस इज द रैंकिंग फंक्शन। इसके पहले हम क्या यूज कर रहे थे बताइए सब लोग, हम अभी आगे क्या यूज कर रहा हूँ, रैंकिंग फंक्शन। रैंकिंग फंक्शन में क्या क्या यूज कर सकते हैं, रोल नंबर रैंक डेंस रैंक, यही ना। तो अभी मैं क्या यूज करने वाला हूँ, रोल नंबर, अभी मैं यूज कर रहा हूँ रोल नंबर, ठीक है, वी आर यूजिंग रोल नंबर, रोल नंबर। अच्छा यहाँ देखो, अच्छा ये तो हमारा फंक्शन हो गया, नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करने के लिए होता है, ओवर, है ना। तो मैं ओवर सिमिलर ही ले लेता हूँ, ओवर इसी के भी हाथ पे लेता हूँ, ठीक है, सेम ले लेता हूँ ओवर। जान बुझ के जा रही है, ठीक है, जान बुझ के जा रही है कि सर देखता हूँ, मतलब कोई बात नहीं बेटा, फिर वो इसकी ऐसा करती है,
पास किया बाय डिफॉल्ट, ये भी सेम आ गया। आप मुझे कितनी रैंक प्रोवाइड करती होगी, मतलब देयर बिहाफ ऑफ देयर वैल्यूज। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना सब लोग। वी कैन यूज रैंक फंक्शन, वी कैन राइट इन विच वन रैंक में, ध्यान से देखना। रैंक यूजली रैंक प्रोवाइड करेगा, रैंक हमारा फंक्शन हो गया, इसलिए फंक्शन क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसे दिखाता हूँ। अभी तो दिखा रहा था मैं, दो नंबर यूज कर चुका। रैंक का रैंक करना, रैंक में सेम प्रेफरेंस वाले को सेम सेम रैंकिंग देगा, मतलब कि देखो यहाँ पे रैंक दे रहा हूँ, रैंक किस पे दे रहा हूँ, रैंकिंग किसको असाइन करा रहा हूँ तो बताओ। तो देखो रैंक ओवर ऑर्डर वाई लगा के दे रहा हूँ, ऑर्डर वाई प्रोडक्ट आईडी। तो अब मैं वैल्यू किसको दे रहा हूँ, वैल्यू किस पे यहाँ पे मान रहा हूँ, यूनिट प्राइस पे नहीं, प्रोडक्ट आईडी पे। कहाँ चले गए थे, प्रोडक्ट आईडी के भी यहाँ पे है ना। एज रैंक, अब सुनना ध्यान से, जो एक रैंकिंग यहाँ पे दे रहे हैं, छोटी होगी छोटी, उसके अकॉर्डिंग बड़ी वैल्यू। देखो आप सिंपल का ध्यान से देखो, यहाँ पे नोटिस करो, स्पोर्ट्स में क्या है, तो आप स्पोर्ट्स में क्या है, तब सब लोग देखो एक बार क्यों। एक ही प्रोडक्ट का वन वन क्या दिया, एक बार फोर, अगली बार सिक्स सेवन एट नाइन टेन, देख रहे हो, देख रहे हो इस तरह से इसी को यदि मैं पार्टिसिपेट तो क्या होगा, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी पार्टीशन बाय ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर बाय दिस वन, नेट प्राइस भी यहाँ पे नहीं, अब प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी की पार्टीशन एक जगह रख देता हूँ, उसकी भी यहाँ पे दिखेगी ना रिजल्ट, ऑर्डर बाय दिस वन। अब देखो, अब इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, आप देखो, अब आपको डिफरेंस दिख रहा है, देखो इन दोनों लाइनों को कमेंट करो तो आपको ज्यादा बेटर यहाँ पे देखो। यहाँ पे बेटा मैं एक चीज की दोनों को कमेंट कर,
चलिए अब आपको थोड़ी क्लियर। अच्छा ये ठीक है। right। अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो अब मेरे बेटे अब क्या देखिए अब क्या डिफरेंस हो रहा है। अब देखिए इसने क्या किया समझो। छोटी वैल्यू थी और किस तरह से कर दिया आपने तो देखो टू दे रहा है सही आईडी चेक हो रहा है उसका कैलकुलेशन चेक पॉइंट आंसर चलिए क्या अलग वैल्यू है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल आईडी वाइज मैक्स यहाँ पे रैंकिंग कर रहा है तो कुछ मतलब आप जानते हैं आईडी के अकॉर्डिंग चल रहा है अब तो ये पूरी की पूरी किस पे डिपेंड कर रही है पार्टीशन भाई। अब मैं यदि यहाँ पे डिसेंडिंग करूँ तो क्या चेंज होगा रिजल्ट बताना सब लोग। अब बताओ सबसे बड़ी वैल्यू को क्या मिल जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू को रैंक वन मिलेगा। देखो देखो ये फॉर्मूला पासिंग द क्वेश्चन पूछ रहा है यदि लोएस्ट टू हाईएस्ट पूछ रहा है तो ऑर्डर वाइज नॉर्मली बात यदि हाईएस्ट टू ऊपर पूछ रहा है वैसे करो। और क्या कि ना उसको क्या मैं आपको समझ में आ रहा है ये समझ बैंक पटिशन करना है डेंस रैंक का यूज क्या है ये जो आप डिसेंडिंग कर रहे थे ना वो ना करें तो डेंस रैंक लगा दो जैसे आप इसी जैसे देखो यहाँ पे देखो मैं डिसेंडिंग में किया है ये डिसेंडिंग बाय डिफॉल्ट क्या है डिसेंडिंग फॉलो हो रहा है बाय डिफॉल्ट वैल्यू कैसे दिखेगी असेंडिंग मतलब इसमें क्या है सबसे छोटी वैल्यू का 1 मान के इसे डिसेंडिंग करवा यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू डेंस रैंक जो करेगा आपकी वो सीक्वेंस को एक साथ रियलाइज करेगा तब ये स्किप नहीं करेगा मतलब अभी आपको रिजल्ट का खास इम्पैक्ट नहीं दिख रहा होगा। तो एक सेकंड अभी डिस्कस ये क्लियर ज्यादा हो जाएगा अभी देखो ये देखना है यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज किया था रैंक ठीक है। रैंक में पार्टीशन बाई कैसे था सेम करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर आइडिया लगेगा। पार्टीशन बाई प्रोडक्ट आईडी ये रहा और इसमें मैं डेंस रैंक यूज कर रहा हूँ पार्टीशन बाई प्रोडक्ट आईडी इन दोनों डिफरेंस देखना कैसे चलेगा। देखो दो मिनट भी ऑर्डर पाए कर दो वो आ जाएगा पार्टीशन पार्टीशन इसके भी यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तो देखो वन के बाद सेकंड रैंक क्या प्रोवाइड कर रहा है मतलब हमने किसके यहाँ पे वैल्यू किसके ले प्रोडक्ट अब यूनिट वन टू थ्री फोर क्या प्रोवाइड कर रही है कि रैंक वन रैंक लगा क्या करता था
हमारा करने वाला है अंडरवनिंग द एनालिटिक फंक्शन। अच्छा, परसेंट रेट हमारे पास डेटा नहीं है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का डेटा नहीं जो परसेंट में शो करे। परसेंट में थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से दिखेगी, देखना। देखो इसमें कल की क्लास में क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना, तो अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आपको कल की क्लास में समझ में आ जाएगी। ठीक, परसेंट रेट में देखो ये वैल्यू उस तरह से नहीं है, तो चार डिफरेंस होगा 0 0 0, फिर अगली वैल्यू को इंटरनली वही चल रहा है। इसकी परसेंट रेट में इंटरनली सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो रही है, इंटरनली चल रही है। तो अगली वैल्यू देखो 0.17 सबको सिमिलर दे रहा है अगली वैल्यू को, फिर उसके नेक्स्ट वैल्यू 3 मिला, तो इसकी देखो वैल्यू इंटरनली बढ़ रही है ना। तो इस तरह से इसके इंटरनली परसेंट रैंकिंग इंक्रीज हो रही है ना। अभी इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। अब हम एक पढ़ रहे हैं लीड और लैग। लीड और लैग का एक स्पेशल यूज है बेटा, उसका एक स्पेशल ही यूज है। लीड लैग क्या बेसिकली यूज क्या है, एक लैग मतलब होता है प्रीवियस, प्रीवियस को डिनोट करेगा, और लीड क्या करेगा, नेक्स्ट को। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट है एनालिटिक, क्या यूज होता है लीड लैग। क्लास में बहुत कुछ लीड और लैग का डिफरेंस है। लैग प्रीवियस को रिप्रेजेंट करेगा, लीड क्या रिप्रेजेंट करेगा, लीड और लैग को क्या डिफरेंस है, लैग प्रीवियस को रिप्रेजेंट जैसे कि क्या एक हमारे पास टेबल है ऑर्डर टेबल। मैं चाहता हूँ कि डेट वाइज में चेक करूँ कि हमारी आज जो सेल हुई है इसके प्रीवियस डे कितनी सेल हुई थी, नेक्स्ट डे कितनी सेल हुई है, ये चेक करना। जैसे देखो यहाँ पे ऑर्डर डेट है, यहाँ पे ऑर्डर डेट है ना, तो मैं डेट वाइज चेक करना चाहता हूँ कि आज जो सेलिंग हुई है वो इतनी की हुई, इसके पीछे कितनी हुई है, उसके आगे दिन की। तो लैब क्या करेगा, आज की प्रीवियस को बता देगा, और लीड क्या करेगा, आगे से next। समझ रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, करके देखते हैं। देखो पहले इन दोनों टेबल को ज्वाइन करा लो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर आइटम, ठीक है, ज्वाइन वाई दिखा दो, ज्वाइन यूजिंग विच वन, ऑर्डर्स। तो भी आ जाएगा ना यहाँ से। अब देखो यहाँ से हम क्या क्या पिक करें, ऑर्डर डेट को पिक कर लेते हैं, और क्या पिक कर लेते हैं, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी को, बस ये दो चीजें पिक कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये हमारी डेट वाइज, पूरे का डेट वाइज सीक्वेंस बना दिया, इसमें कुछ नहीं किया, डेट वाइज जितने भी यूनिट डेट रहे होंगे उसके भी आगे हमारे पास डेटा जनरेट कर। बट अब मुझे चाहिए था जैसे आज तो इतने रुपए की सेलिंग हुई है, इसके बिफोर वन डे कितनी की हुई होगी, और आफ्टर वन डे कितनी की हुई है, इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं बताओ। इसके लिए हम लैग और view। यदि हमें प्रीवियस देखना हो तो देखो यहाँ से के बाद में यूज करेंगे, तो सबसे पहले क्या देते हैं फंक्शन। विंडो फंक्शन लगाने के लिए क्या यूज करते हैं, सबसे पहले फंक्शन, फिर ओवर, दो ही चीज ना। तो फंक्शन में हम ये बता रखे हैं क्या क्या यूज कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हो, रैंकिंग फंक्शन लगा सकते हो, या फिर हम एनालिटिक फंक्शन। तभी हम एनालिटिक फंक्शन लगाने वाले हैं। तो अभी मैं सबसे पहले क्या यूज कर रहा था, लैग। लैग क्या हो जाएगा, प्रीवियस का लैग, ओवर किस पे लैग लगानी हो बताओ, ओवर किस पे, ऑर्डर डेट पे। यहाँ पे लगा देता हूँ ओवर, यहाँ पे ऑर्डर बाई करके लगा दो डेट, ऑर्डर डेट है ना। ऑर्डर डेट नहीं बताता हूँ, एज प्रीवियस डेट। जिस भी यहाँ पे करना हो लगा दो, या फिर आप ऑर्डर डेट भी पास कर सकते हो। लैग जिस भी यहाँ पे आपको करना है वन से वैल्यू चाहिए ना, जो वैल्यू चाहिए वो दिखा रहा है यहाँ पे, ये बता दें। इसके देखो अब सीक्वल थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन, 22 1 2027 17 है ना, इससे इसके वैल्यू होगी 48.96। तो प्रीवियस डे में कोई यहाँ देखो,
ये डेट में 2 एंट्री हुई है। ये पहले एंट्री हुई है, देखो ये पहले एंट्री हुई, ये बाद में हुई है, दोनों एक ही डेट में हुई है। ये दिखा रहा है आज इस टाइम पर था ना मेरी सेटिंग, इससे पहले कितनी हुई है 14 पर। देखिए यहाँ पे 14.86 तारीख दिखा देता है। ठीक है, तो ये हमेशा ही प्रीवियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 22 के बाद नेक्स्ट हुई है, 22 के बाद देखो नेक्स्ट 22 को यहाँ पे नेक्स्ट उसकी किस उसके पहले कितनी हुई है, है ना, बिल्कुल सही चेक कर सकते हो आप यहाँ पे जाकर। देखो कैसा होगा। अब यदि आपको नेक्स्ट चाहिए तो लीड की जगह पे क्या लगा दो, लाइट की जगह पे क्या लगा दो, सभी चीजें सेम रहने दो, सब कुछ सेम। यहाँ पे क्या लगा दो आप, लीड। यहाँ पे प्रीवियस की जगह पे क्या लिखो आप, नेक्स्ट। देखो इसके प्रीवियस में नहीं था, यही तो हुआ नेक्स्ट वाला था। ये पहले थी उसके बाद यही हुई है, लीड और लैंग्वेज। ये स्पीकर की पीढ़ी आप लगाते थक जाते हैं। फिर करते हो सेटिंग हो सकता था क्या बनाना तो मुश्किल था। तो ये तीन तरह के फंक्शन थे जो मैं आपके साथ डिस्कस किया। एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट में तो आपको पता है सब सब मैक्स मिन काउंट। एनालिटिक फंक्शन में क्या क्या लिखा, रो नंबर जस्ट सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहा था, रैंक क्या कर रहा था, वैल्यू को सेम वैल्यू को एक सेम रैंक दे रहा था। रैंक डेंस रैंक क्या प्रोवाइड कर रहा था, बिना स्किप किए रैंक। यहाँ पे बैठ के आदमी सब कुछ कर सकता है। इसके पहले उतना आज इतना ऊपर 3 दिन की एनालाइजेशन एक साथ चल रहा है ना, आप देखो एक साथ कितने दिन का एनालिसिस चल रहा है, ये सब ये हमारी वर्किंग। इसको थोड़ा सा अभी हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम अभी और भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो बचे हैं तुम्हारा अभी और डिस्कस करूंगा मैं इस पे। एक तो हमारा ये बच गया है पूरा, एक बच गया है ये दोनों। और इन सभी पे एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है 10 क्लास, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपको रिजल्ट होगा किस चीज को करने के लिए। यही तक क्वेश्चन करूंगा। एक से एक से मैसेज करता, एक से दो आप मैसेज कर दो, मेरा नंबर है आपके पास है। एक बार एक से दो की टाइमिंग है, आप ज्वाइन कर लेंगे है ना। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी हाँ जी, कल से स्टार्ट हो रहा है, एक क्या आप फाइन कर लेना। हाँ मैं भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। ठीक है।